रज़ा की तबीयत दिन बदन बिगड़ती जा रही थी और घर में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। सुबह से लेकर रात तक हर लम्हा मलिका और घर वालों के लिए एक आजमाइश बन गया था। डॉक्टर बार बार ये बता चुके थे कि रज़ा को मुकम्मल आराम की ज़रूरत है, लेकिन इसकी हालत ऐसी थी कि आराम भी उसके दर्द को कम नहीं कर पा रहा था। इसके चेहरे की जर्दी, आंखों के नीचे बढ़ते हुए सियाह हल्के और मुसलसल थकन इसकी बिगड़ती हुई हालत की वाज़ेह तस्वीर थे। आखिरकार आज डॉक्टर्स ने एक अहम टेस्ट के लिए भेजा, जिसके लिए रज़ा ने बड़ी हिम्मत के साथ अस्पताल का रुख किया। इस टेस्ट से पहले वो बार बार मलिका के हाथ पकड़कर यही कह रहा था कि अब मुझे उम्मीद है कुछ बड़ा नहीं होगा, मगर उसके लहजे में खौफ छुपा हुआ था। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो ऐसा लगा जैसे इसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। डॉक्टरों ने बताया कि इसके लीवर में एक ऐसा ट्यूमर है जो न सिर्फ तेजी से बढ़ रहा है बल्कि खतरनाक हद तक फैल चुका है। ये सुनते ही रज़ा की सांसें भारी होने लगे। इसकी आंखों में एक अजीब बेबसी तैरने लगी, जैसे वो लम्हों में कई साल बूढ़ा हो गया हो। दूसरी तरफ शहूद, जो पहले ही अपने अमल पर बेहद शर्मिंदा था, इस खबर ने इसे अंदर से तोड़ कर रख दिया। इसने मुश्किल वक्त में अपने भाई का साथ न दिया, अपनी बीवी के दबाव में आकर इसे नज़रअंदाज कर दिया, और आज जब इसका भाई जिंदगी और मौत के बीच खड़ा है तो इसे एहसास हो रहा था कि इसने अपने हाथों से क्या खो दिया है। इसकी बीवी अभी भी इसे यही कह रही थी कि अब पराये मसले में मत पड़ें, अपने घर को बचाएं। लेकिन अब शहूद के अंदर वो शख्स जाग चुका था जो अपने भाई के लिए अपनी जान भी देने को तैयार था। वो अब ये सोच चुका था कि दुनिया के सारे रिश्ते एक तरफ और उसका भाई एक तरफ। इसलिए इसने फैसला कर लिया कि वो हर लम्हा रज़ा के साथ रहेगा, चाहे हालात जैसे भी हो। जैसे ही वो रज़ा को लेकर दोबारा चेकअप के लिए अस्पताल गया तो डॉक्टर्स ने और भी अफसोसनाक खबर दी। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि रज़ा के बचने के इम्कानात बहुत कम हैं, क्योंकि ट्यूमर अब इलाज से भी आगे निकल चुका है। ये सुनकर शहूद की दुनिया एक बार फिर अंधेरे में डूब गई। इसे वो दिन याद आ गया जब पहली बार इसने रज़ा को अकेला छोड़ा था, वो दिन जब रज़ा उसके दरवाजे पर खड़ा रो रहा था और शहूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। आज इसी गलती का बोझ उसके दिल पर कांटे बनकर चुभ रहा था। वो चाहकर भी वक्त को पीछे लेकर नहीं जा सकता था, चाहकर भी रज़ा का दर्द अपने अंदर नहीं ले सकता था, चाहकर भी इस हकीकत को बदल नहीं सकता था कि इसका भाई अब जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रहा है। जब यह भयानक खबर मलिका तक पहुंची तो इसके कदमों तले भी जमीन खिसक गई। रज़ा ही इसकी पूरी दुनिया था, इसकी उम्मीद, इसकी मोहब्बत, इसकी जिंदगी का मरकज। वो बरसों के दुख, महरूमियों और आजमाइशों के बाद रज़ा जैसा इंसान अपने साथ पाने पर शुक्रगुजार थी, और आज इसी रज़ा के लिए डॉक्टरों का ऐलान इसे अंदर से टुकड़ों में तोड़ गया। मलिका के लिए ये बात नाकाबिले यकीन थी कि वो शख्स जिसके साथ इसने अपना मुस्तकबिल जोड़ा था, जिसके साथ इसने ख्वाब देखे थे, वो इतनी जल्दी इसकी जिंदगी से रुखसत हो सकता है। इसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन एक लम्हा ऐसा आया जब मलिका ने खुद को रोते हुए पकड़ा और फिर इसने रोना बंद कर दिया। इसने खुद से कहा कि अगर वो अभी टूट गई तो रज़ा भी टूट जाएगा, इसलिए इसे मजबूत होना है, इसे वो बनना है जो रज़ा को इस सख्त वक्त में सहारा दे सके। इसने अपने आंसू पोंछे हाथ मजबूत किए और फैसला किया कि वो रज़ा की जिंदगी की हर मुमकिन लड़ाई लड़ेगी, चाहे इसके सामने कितनी भी बड़ी दीवारें क्यों ना आ जाएं। इसने शहूद से भी कहा कि वो हिम्मत रखे, क्योंकि रज़ा को उन दोनों की ज़रूरत है। मलिका ने डॉक्टर्स से हर वो सवाल किया जो किसी भी उम्मीद को जन्म दे सकता था। इसने मुख्तलिफ शहरों के अस्पतालों का पूछा, नए इलाज के तरीकों का पूछा, यहाँ तक कि ब्रोनमुख इलाज के बारे में भी तहकीक शुरू कर दी। इसने अपने जेवरात तक बेचने का फैसला कर लिया, क्योंकि रज़ा की जान इसके लिए सब कुछ थी। वो हर लम्हा इसके साथ रहने लगी, हर टेस्ट में इसका हाथ थामती, हर दर्द के लम्हे में इसे हौसला देती और इसे बताती कि तुम अकेले नहीं हो। रज़ा जब भी इसे देखता, इसकी आंखों में मोहब्बत और खौफ दोनों होते। वो जानता था कि इसकी बीमारी बढ़ रही है, लेकिन यही हकीकत इसे मलिका के लिए जीने पर मजबूर भी करती थी। दूसरी तरफ शहूद भी खुद को संभाल कर रज़ा के साथ खड़ा हो चुका था। इसने अपनी बीवी की हर बात को नज़रअंदाज करके खुद को रज़ा की हिफाजत, इसके इलाज, इसके हौसले के लिए वक्फ कर दिया था। तीनों ने मिलकर एक नया सफर शुरू किया, एक ऐसा सफर जिसमें आंसू भी थे, दर्द भी था, खौफ भी था, लेकिन इसके बावजूद मोहब्बत, उम्मीद और कुर्बानी हर मोड़ पर उनके साथ खड़ी थी। मलिका ने फैसला कर लिया था कि चाहे नताइज कुछ भी हों, चाहे वक्त हाथ से निकला हुआ ही क्यों ना हो, लेकिन वो आखिरी लम्हे तक रज़ा को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। दुनिया के लिए शायद ये एक आम बीमारी हो, लेकिन इसे मालूम था कि रज़ा सिर्फ एक इंसान नहीं, वो इसकी पूरी दुनिया है। अब इस ड्रामे में कहानी एक ऐसे मोड़ पर दाखिल हो चुकी है जहां हर किरदार एक ना खत्म होने वाली आजमाइश का हिस्सा बन गया है। रज़ा की बीमारी ने न सिर्फ इसके जिस्म को कमजोर कर दिया है, बल्कि इसके आसपास होने वाली हर चीज को भी बदल कर रख दिया है। डॉक्टरों ने इसे पाकिस्तान में तकरीबन लाइलाज करार दे दिया है, जिसका मतलब है कि अब इसके सामने जिंदगी की एक ऐसी जंग खड़ी है जिसका हर वार पहले से ज्यादा सख्त और अजियतनाक है। शहूद के दिल पर भी एक अजीब कशमकश छाई हुई है। एक तरफ इसकी बीवी है जो हर बार इसे समझाती है कि ये सब कुछ छोड़कर अपने घर पर तवज्जो दो, अपने मुस्तकबिल को बचाओ, दूसरों के मसले में न पड़ो, और दूसरी तरफ वो रज़ा है
वही रज़ा जिसने बचपन से लेकर जवानी तक हर मुश्किल, हर दुख और हर खुशी का सफ़र उसके साथ गुजारा है। अब शहूद ये फैसला नहीं कर पा रहा कि वो किस रास्ते का इंतखाब करे, घर की जिम्मेदारियों का या भाई के साथ खड़े रहने का। ये सवाल उसके दिल में बार बार गर्दिश कर रहा है कि आखिर कब तक वो अपनी बीवी के दबाव में आकर अपने खून के रिश्ते को नज़रअंदाज करता रहेगा। अगर आज भी वो रज़ा को छोड़ देगा तो शायद वो जिंदगी भर खुद को मुआफ़ न कर पाए। दूसरी तरफ मलिका के लिए ये मरहला जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इसे इस बात का एहसास है कि अगर शहूद ने उनका साथ छोड़ दिया तो हालात मजीद बिगड़ जाएंगे, क्योंकि रज़ा की बीमारी का इलाज बहुत महंगा है और इस वक्त घर का कोई मुस्तकिल सहारा नहीं रहा। मलिका सोच रही है कि अगर शहूद हाथ खींच लेगा तो वो अकेली इस बोझ को कैसे उठाएगी। क्या वो अपने शौहर की जान बचाने में कामयाब हो सकेगी? ऐसे भी बाकी औरतों की तरह हालात के सामने हथियार डालने पड़ जाएंगे। लेकिन एक बात वो दिल से जानती है कि वो हार नहीं मानेगी, चाहे दुनिया इसे अकेला छोड़ दे। रज़ा की मौजूदा हालत एक लम्हा भी ये इजाज़त नहीं देती कि वो वक्त ज़ाय करे। वो अपनी सारी तवानाइयाँ सिर्फ इसमें लगा रही है कि कहीं कोई उम्मीद की किरण मिल जाए, कहीं कोई डॉक्टर ऐसा मिल जाए जो इस बीमारी के आखिरी मरहले को उल्टा सके, कम अज़ कम रज़ा को मज़ीद ज़िंदगी दे सके। शहूद के सामने भी यही सवाल खड़ा है कि अगर इसने अब रज़ा का साथ न दिया तो फिर कब देगा। लोग कहते हैं मुश्किल वक्त में जो साथ खड़ा रहे वही अपना होता है, और इसी मुश्किल घड़ी ने शहूद को परखने का फैसला किया है। इसकी बीवी के दिल में शायद ये खौफ है कि अगर वो अपने भाई के मामलात में ज्यादा उलझ गया तो घर पर बेसुकूनी छा जाएगी। लेकिन शहूद अब समझ चुका है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जिंदगी में एक बार टूट जाएं तो फिर कभी नहीं जुड़ते। इसीलिए वो अपने दिल की सुन रहा है और चाह रहा है कि वो रज़ा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे, मगर वो डरा भी हुआ है कि कहीं वो कोशिश करे और फिर भी रज़ा का इलाज ना हो सके। ये कश्मकश, ये खौफ, ये जिम्मेदारी, ये मोहब्बत, सब एक साथ शहूद के अंदर तूफान बर्पा किए हुए है। अब कहानी का दूसरा और सबसे अहम पहलू मलिका की जिदोजहद है। अगर शहूद हिम्मत करके साथ खड़ा हो जाता है तो शायद हालात कुछ बेहतर हो दे, लेकिन अगर वो भी किसी दबाव या कमजोरी की वजह से पीछे हट गया तो फिर मलिका के सामने एक ऐसी दुनिया खिल जाएगी जिसमें इसे सब कुछ खुद करना पड़ेगा। ये सोचते ही उसके दिल पर बोझ बढ़ जाता है। घर का खर्च, इलाज के अखराजात, दवा दारू, रोजमर्रा की जरूरियात, ये सब एक ऐसे शख्स के लिए नामुमकिन नजर आते हैं जो खुद बीमार शौहर की तीमारदारी में लगा हुआ है। लेकिन मलिका थकने वालों में से नहीं। वो सोच रही है कि अगर शहूद हाथ खींच लेता है तो वो किसी सूरत खुद को कमजोर नहीं पड़ने देगी। वो शायद घर घर जाकर काम करे, सिलाई मशीन का सहारा ले, बाजार में कोई छोटा मोटा काम शुरू करे, लेकिन वो रज़ा का इलाज नहीं छोड़ेगी। वो इस बात पर भी गौर कर रही है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके जरिए वो रज़ा को बैरून मुल्क ले जा सके, चाहे इसके लिए इसे चंदा मुहिम चलानी पड़े, घर बेचना पड़े या किसी से कर्ज लेना पड़े। इसके सामने बस एक ही तस्वीर है, रज़ा सेहतमंद होकर एक दिन फिर से हंसता हुआ इसके पास खड़ा हो। जब इसे मालूम हुआ कि पाकिस्तान के डॉक्टरों ने इलाज नामुमकिन करार दे दिया है तो इसके दिल में एक लम्हे के लिए मायूसी ने घर किया, लेकिन फौरन इसने अपने दिल को समझाया कि हर दरवाज़ा बंद हो जाए तो भी इंसान को हाथ पाँव मारने नहीं छोड़ने चाहिए। वो जानती है कि इस रास्ते में इसे बहुत मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। रिश्ते वाले कहेंगे कि औरत को इतनी बड़ी जिम्मेदारियां नहीं उठानी चाहिए, महल्ले वाले बातें बनाएंगे कि रज़ा अब बच नहीं सकता, तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत।